हे एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आज है बिच बारस। जी हाँ, देखिए मेहंदी के नाखून कर लिए, सूट निकाल लिया और गर्मी इतनी भयंकर है कि बस कॉटन के सूट ही अच्छे लगते हैं और कुछ नहीं चाहिए। मतलब इतना सजना संवरना बिल्कुल मन नहीं करता है ज़्यादा कुछ करने का, लेकिन थोड़ा सा रेडी हो जाते हैं। तो चलिए, अभी लगा ली है मैंने अपनी सनस्क्रीन, थोड़ी सनस्क्रीन के साथ ही फेस मसाज। और आज हेयर वॉश करा था, उसके लिए थोड़ा सा मैंने अपने बालों पे सीरम लगाया ताकि ये ज़्यादा उलझे नहीं। बहुत ज़्यादा एक्चुअली मेरे बाल ना फ्रीज़ी हो जाते हैं, पता नहीं क्यों इतने उलझते रहते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा सीरम लगा के उनको रेडी करा और लगाया सिंदूर, साथ में बिंदी, और मैं हो गई रेडी। और लिपस्टिक मैं लगाती नहीं हूँ व्रत वाले दिन। जब भी व्रत होता है ना, चाहे किसी भी चीज़ का व्रत करो, मैं तैयार भले ही कितना ही हूँ, चाहे वो करवा चौथ हो या कोई भी व्रत हो, लिपस्टिक नहीं लगती है, ऐसे ही रहती हूँ मैं बिना लिपस्टिक ही। फिर यहाँ पे तैयारी करी, पूजा की। तो इसमें मोठ, बाजरा एक्चुअली रखना अभी भूल गई हूँ, लेकिन बाद में रख लिया था। दही, भैंस का दही होता है, इसमें गाय का कुछ भी नहीं खाते, गाय का दही, दूध, घी कुछ नहीं। और फिर पाटा मारने बैठ गई थी मैं, तो इसके लिए मिट्टी ना पहले ही भिगो दी थी। और ऐसा कुछ हमें पाटा बनाना है, तो सेम टू सेम ऐसा ही बनाने की कोशिश करेंगे। तो ये लीजिए, मिट्टी को ले लिया है हाथों में और यहाँ पे बनाने बैठ गई हूँ, बना रही हूँ। और थोड़ा सा बच्चों के साथ ना क्राफ्ट कर के इतना तो मतलब आदत हो गई है कि सेम टू सेम बनाने की कोशिश करी। और ये लीजिए, बन गया हमारा पाटा। सेम बना है कि नहीं बना आप बताना। और फिर हमने कर दी यहाँ पे पूजा स्टार्ट। सबसे पहले पाटे पे, जो मतलब रियल पाटा है, उस पर इस तरीके से साथिया बनाते हैं। और जो ये हमने बनाया ना, उसको भी पाटा ही बोलते हैं, ये बिच बारस का पाटा होता है। इसमें दो गाय, मतलब गाय और बछड़ा होता है, दो कुंडी होती है, बीच में जोड़ा होता है, और एक साहूकार एक साहूकारनी होते हैं, और उसके 7 बेटे और 7 पोते होते हैं। तो उनको ही यहाँ पे बनाया गया है। फिर जो कुंडी होती है ना, मतलब कुंडी किसको ऐसे, मतलब टोपिया टाइप होती हैं जिनके ढक्कन लगा होता है, ढक्कन देखो हमने साइड में रख दिए। और फिर उसमें डाल दिया दही। तो भैंस का ही यहाँ पे दही यूज़ करा जा रहा है, क्योंकि इसमें गाय की पूजा करी जाती है नॉर्मली, तो इसलिए गाय का कुछ भी यूज़ नहीं करना होता है। और मोठ एंड बाजरे से इनको जमाया जाता है और इन्हीं पे बायना निकालते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, दही और मोठ बाजरा से इनको जमा रहे हैं हम लोग। और ये मैंने भी अपनी पूजा स्टार्ट कर दी है, और सब कुछ जैसे जैसे सब बड़े कर रहे हैं वैसे ही मैं करते जा रही हूँ। उसके बाद सुनी हमने कहानी सुनने के बाद करते हैं इसमें एक, मतलब कोई भी घर में लड़का होता है ना, उसके फुदकड़ा। ये तो दही खाता है ना, आपको दे दे। ये बोलता है, मुंडा बोलो, उगड़ा तो कहानी सुनने के बाद हमने बायना निकाला और लग गए फिर यहाँ पे बाजरे की रोटी एंड बाजरे का चूरमा बनाने के लिए। इसमें कोई भी और चीज़ नहीं खाते हैं, मतलब हम लोग बाजरा ही खाते हैं, और साथ में ना कटा हुआ ना कूटा हुआ खाते हैं। हालांकि मिक्सी से पता नहीं क्यों हम लोग पीस लेते हैं, बट चाकू हाथ में नहीं लेते हैं। तो यहाँ पे काजरा मिर्ची की चटनी बना ली, और क्योंकि थोड़ा तो चटपटाहट चाहिए ना, बाकी और तो कुछ खा नहीं सकते हैं। तो चूरमा भी इधर पीस लिया था मैंने, और इसमें मिला दी घी और चीनी, ये भैंस का ही घी है। और बस अच्छे से मिला के ये बन गया हमारा चूरमा। और फिर लगा ली मैंने अपनी थाली। ये लीजिए, बाजरे की रोटी, चटनी, चूरमा, साथ में मोठ और दही, बस सब खाने वाली हूँ। ये कैसा लगा आपका ये वीडियो बताना।